तो हमारी यहाँ पे सबसे मिनी वैल्यू आ रही है 14। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा ये ग्रुप नंबर 3, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 पे भी हमने सेम ही वैल्यू फाइंड किया, सेम वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। सेम वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से हमने P1 और P2 और P5 की क्लस्टरिंग की, तो हमारे पास 24 आया। P2 P5 के साथ जब इन दोनों की इकट्ठी की तो 0 आया, ऑफकोर्स 0 ही आना था। P1 की P3 और P6 के साथ की तो हमारी मिनिमम वैल्यू 22 आई थी। P3 P6 की P2 और P5 के साथ की तो 15 आएगा, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। P5 की P3 और P6 के साथ हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे P2 P5 की किसके साथ, P3 और P6 के साथ, ठीक है। तो अब P2 का P3 के साथ पहले ग्रुप बनाएंगे हम, फिर P2 का P6 के साथ, फिर P5 का P3 के साथ, फिर P5 का P6 के साथ। अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम दोबारा से पिछले वाले पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास आ रही हैं वैल्यूज। वैल्यूज किसकी हमें पहले चाहिए, हमें P2 और P3 की चाहिए। तो P2 की और P3 की आएंगी 15, तो हम लगा लेते हैं 15। P2 और P6 की चाहिए हम अब, P2 P6 ये 25। अब P5 और P3 की चाहिए, P5 और P3 ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम ये वाला P5 ले लेते हैं और ये वाला P3 ले लेते हैं, तो आता है 28। P5 की P6 के साथ लेंगे हम, ये रहा P5, ये रहा P6, तो आएगा 39। तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 15, तो हमने लगा लिया है 15, ठीक है। P1 की P4 के साथ वैल्यू 37 आ रही है, P2 P5 की P4 के साथ 20 मिनिमम वैल्यू बन रही थी, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, मैंने किया हुआ है। P4 की P3 और P6 के साथ मिनिमम वैल्यू 15 आ रही है, ठीक है। तो ये टेबल नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं टेबल नंबर 4 पे। इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू, सॉरी हम देखना भूल गए, तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है 15। ये दोनों सेम है, क्योंकि ये पहले रो में पहले आ रही है, इसलिए हम इसको ही ले लेते हैं, ठीक है। इसको लेंगे। अब हम इसका क्लस्टर बना देंगे। ये दोनों क्लस्टर अब इकट्ठे हो गए, P2 और P5, P3 और P6। तो हम इन दोनों को एक ही रो में लिख लेंगे ऐसे, पहले ये वाला क्लस्टर, फिर ये वाला, फिर इन दोनों का ऊपर, ठीक हो गया। ये जैसे ऊपर ये लिखा हुआ है। अब जब फिर से इनका ये 0 वाली बाउंड्री, देन P1 की इन सब के साथ जब हमने इन सब के साथ किया P1 को, तो ये 22 आया। P1 की P4 से अगेन 37, और P1 की P4 की सॉरी इन सब के साथ करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, वो है 15, यानी कि P4 की अब इन सब के साथ एक अलग क्लस्टरिंग बन गई है, यानी कि P4 रह गया था, वो भी इन सब के साथ एक ग्रुप में ऐड हो चुका है। तो अब हम इसकी P4 के साथ भी क्लस्टरिंग बना देंगे, तो इनकी वैल्यू बस 22 ही बच जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्लस्टरिंग होगी P1 P2 P5, ठीक है, देन P3 P6, ये इसका हो गया, ये इन दोनों की ब्रैकेट, इसकी P4। अब ये P4 भी ऐड हो गया, सॉरी इधर P4 था, इधर P1 था, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ये नया क्लस्टर बन गया, P4, फिर P2 और P5 ये वाला आ गया, P3 और P6, ठीक है। देन हमारे पास अब नया क्लस्टर क्या बना था, P1, तो हमने P1 को भी ऐड कर लिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। हम अब इसकी मदद से एक ग्राफ बनाएंगे और क्लस्टर बनाएंगे, ठीक है।